औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। काफ़ी दिन हो गए थे जी आपके साथ नाश्ता शेयर नहीं किया था, तो आज मैं अपने व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ जी सुबह के नाश्ते से। बच्चे चले गए थे स्कूल और अब मैं अपने लिए और अपनी बेटी के लिए नाश्ता बना रही थी। आजकल सुबह सुबह बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है और मौसम बड़ा ही लाइट सा होता है, लेकिन जैसे ही 9-10 बजते हैं सूरज जो है वो तेज़ होना शुरू हो जाता है और इंतहा की गर्मी पड़ रही है मुल्तान में। बाकी जो लोग मुझे जिस शहर से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके शहर में मौसम की क्या सूरत हाल है, मौसम चेंज होना शुरू हुआ है या नहीं। क्योंकि मुल्तान में तो आप यकीन करें कि आखिरी वक्त तक अक्टूबर का फ़र्स्ट डे है आज, और आखिरी टाइम तक सारे पाकिस्तान में शायद गर्मी कम हो जाती है, लेकिन मुल्तान एक ऐसा शहर है जिसके अंदर गर्मी का जो ज़ोर और शोर है ना, वो आखिर तक रहता है। अब आप देखिएगा कि अक्टूबर के लास्ट तक इसी तरह से दोपहर की गर्मी रहेगी और शाम की थोड़ी रातें ठंडी होना शुरू हो जाएंगी। फ़र्क काफ़ी पड़ा है, शाम ठंडी हो गई है, लेकिन उसके बावजूद दिन की गर्मी इतनी शदीद होती है कि आप धूप में नहीं निकल सकते। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके शहर में क्या सूरत हाल है गर्मी की, क्या वाकई मौसम चेंज हुआ है या एज़ इट इज़ है। चलें जी, अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ जी ऑमलेट। और आपसे पहले भी मैं बहुत दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ कि मैं डिफरेंट टाइप के ऑमलेट्स बड़े शौक़ से बनाती भी हूँ और खाती भी हूँ। तो अब जी मैं यहाँ पे स्पेनिश ऑमलेट बना रही हूँ। स्पेनिश लाटे तो आपने सुना होगा, लेकिन आपने स्पेनिश ऑमलेट पहली दफ़ा सुना होगा। तो मैं इसमें साबित वेजिस डालूँगी। और ये बैंगन को मैंने पहले हल्का सा अलग से ऑयल के अंदर फ्राई कर लिया था। थोड़ा सा ही ऑयल मैंने डाला था और उसी के अंदर मैं अंडा भी फ्राई करूँगी और बैंगन को भी मैंने फ्राई किया। नमक और लाल मिर्च डाली थी मैंने, और उसको दोनों साइड से अच्छे तरीके से पका लिया था। मेरे साथ बेटी ने खाना होता है तो मैं ज़्यादा नहीं डाला वेजेस के बच्चे इतने शौक़ से नहीं खाते, तो मैंने थोड़ी सी ही डाली हैं। थोड़ी थोड़ी उसको खिला दूँगी और थोड़ी थोड़ी मैं ख़ुद खा लूँगी। और मैं अब इसको टर्न करके इसके अंदर एक स्लाइस चीज़ का ऐड करूँगी, और ये इतना मज़े का होता है ना, आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। ये बहुत ही मज़े का होता है। कॉमन ऑमलेट तो हर कोई खा लेता है, लेकिन टेस्ट इसका बहुत मज़े का होता है आम ऑमलेट की निस्बत। इसमें हल्के से खड़े खड़े और थोड़े जले जले से प्याज, उनका जायका, और फिर शिमला मिर्च का। टमाटर नहीं पड़े थे मेरे पास, नहीं तो मैं इसमें टमाटर भी ऐड कर देती। 1 स्लाइस 2 स्लाइस टमाटर के हों तो उनका भी एक अलग से टेस्ट आता है। और हरी मिर्ची अगर आप डालना चाहें तो आप उनको छोटे छोटे बारीक स्लाइसेस में काट के वो भी डाल सकते हैं, वो भी बड़ा मज़े का टेस्ट देती हैं। खैर, अब जी काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने आपसे स्टोव क्लीनिंग भी शेयर नहीं की थी, क्योंकि कुकिंग की रूटीन की वीडियोस के अंदर, व्लॉग्स के अंदर मैं इन सारी चीज़ों को, मेरी कोशिश होती है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, कि आप लोग देख के बोर ना हो जाएं, तो इस वजह से मैं कम ही क्लीनिंग शेयर करती हूँ। मैंने इसके ऊपर के फॉइल कवर्स भी चेंज करने हैं, क्योंकि काफ़ी गंदे हो गए हैं। मंथ एंड होता है तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइन में होती हैं कि आपने ग्रॉसरी में ये सब कुछ लेना है, सब कुछ एक साथ ही आता है। बार बार मार्केट जाना भी पॉसिबल नहीं होता, और स्पेशली हाउसवाइफ़ के लिए जिनके छोटे बच्चे हैं, जिन्होंने छोटे बच्चों को देखना होता है, तो उनके लिए डेली बेसिस पे या हफ्ते में एक आधी दफ़ा बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं भी पूरा वीक घर पे ही होती हूँ, बस वीकेंड होता है जिस पे मैंने सारे काम करने होते हैं। उनकी फॉइल कवर्स की वजह से ही होता है कि चूल्हा डायरेक्टली जो भी चीज़ गिरती है वो फॉइल कवर पे गिरती है, तो वो ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो मैं उनको रिमूव कर देती हूँ, उनकी जगह नए लगा देती हूँ। लेकिन अब क्योंकि मैंने लिए नहीं थे, पिछले दिनों मैं गई हुई भी थी और मेरे माइंड में बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब फिर मैंने इन्हीं को वॉश करके और मैं इन्हीं को लगा दूँगी अब दोबारा से। और दूसरे वाले चूल्हे का बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो वो मैंने फेंक दिया था। जो वॉश होके दोबारा यूज़ हो सकते थे, मैंने उनको यूज़ कर लिया था। इस तरह से डायरेक्टली जो भी चीज़, अगर दूध बॉयल होता है या कुछ सालन वगैरह या खाना वगैरह गिरता है, तो वो फॉइल के ऊपर गिरता है, आपका चूल्हा डायरेक्टली ख़राब नहीं होता। अब नाश्ते के बाद जी मैं अपने बर्तन धो लूँगी, साथ में किचन भी सारा क्लीन कर लूँगी। सुबह सुबह अगर छोटा बच्चा आपके साथ हो और वो बच्चा सो जाए, तो यकीन करें आपका जो आधे घंटे का काम है ना, वो आधे घंटे में ही होता है। लेकिन जब आपके बच्चे
सोएं ना तो जो आपका आधे घंटे का काम है वो 1 घंटा 2 घंटा या बाज़ दफ़ा तो 2 ढाई घंटे तक भी चला जाता है। तो बड़ी मुश्किल होती है बच्चों के साथ सारी चीज़ों को मैनेज करने में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मेरी तरह बाकी सब छोटे बच्चों की माँओं को हिम्मत दे जो वो सब कुछ मैनेज करती हैं। आपने लोगों ने मुझसे कमेंट्स में कहा कि आप लोगों को बेबी फूड्स की कुछ रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूं। एक्चुअली मेरी बेटी जो है वो अब 2 साल की माशाल्लाह हो गई है, तो अब तो मैं बहुत कम उसको बेबी फूड वगैरह इस तरह की चीज़ें देती हूँ। लेकिन जब वो छोटी थी तो मैं डेली बेसिस पे उसके 3 से 4 मील पर डे बनाती थी और उस वक्त वो खाती भी थी। और आहिस्ता आहिस्ता मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि मैं या एक प्रॉपर वीडियो बना दूँ आप लोगों के लिए, या मैं आपके साथ एक आधे व्लॉग के अंदर ही रेसिपी को थोड़ा बहुत मोल्ड करने का तरीका आपसे शेयर कर लूँ तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि अब मैं उसको प्रॉपर तरीके से जो जिस तरह से सब खाना खाते हैं डेली रूटीन के अंदर, तो मैं उसको वही खाना ही खिलाती हूँ कि मतलब अगर मैं नाश्ता करी हूँ तो वो मेरे साथ अंडा रोटी खा लेगी, और अगर मैंने पराठा बनाया तो वो मैं इसको पराठा खिला देती हूँ। अगर मैं ब्रेड स्लाइस खा रही हूँ तो मैं उसको जो मैं खाती हूँ मैं उसको अपने साथ साथ सारी चीज़ें उसी तरह से उसको भी खिलाती रहती हूँ। बहुत कम होता है कि मैं स्पेशली उसके लिए कोई चीज़ बनाऊँ, या ये हो गया कि मैंने बाज़ दफ़ा कीमा बनाया उसको राइस के साथ और साथ में थोड़े से आलू डाल दिए, या उसके अंदर मैंने ब्रोकली डाल दी। इस तरह से करके मैं उसके लिए अलग से बहुत कम बनाती हूँ। लेकिन अब बड़ी हो रही है तो मेरी कोशिश होती है कि जो डेली रूटीन में घर में वेजेस वगैरह बने वो सब कुछ वही खाए। चलें जी, अब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ जी ओवन की। मेरा ओवन जो है वो बेकिंग ओवन भी है और माइक्रोवेव भी है। तो आज मैं आपसे उसकी प्रॉपर क्लीनिंग शेयर करूँगी। सबसे पहले मैंने उसके अंदर हल्का सा डिश वॉशर लगा लें या बर्तन धोने वाला साबुन लगा लें, उसकी थोड़ी सी स्मेल इरिटेटिंग होती है। डिश वॉशर लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने वो लगा के उसको अच्छे तरीके से, उसके अंदर ऑप्शन है ओवन के अंदर स्टीमिंग की, तो मैंने वो वाला प्रेस कर दिया था। 5 मिनट्स की उसकी स्टीमिंग थी। मैंने उसके साथ स्टीम के अंदर पानी डाला था बाउल के अंदर, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा सिरका ऐड किया था और मैंने उसको 3 मिनट्स का ओवन कर दिया था। ओवन करने के साथ ही उसके अंदर जितनी भी ऊपर काई जमी हुई थी या साइडों पे जो कुछ भी था वो सब कुछ जो है वो स्टीम के थ्रू वो सॉफ्ट हो गया था और मैंने इसको स्पंज के साथ अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया था। क्लीन करने के बाद देखें कि आप कितना ज़बरदस्त सा, बेहतरीन सा, शानदार सा ओवन साफ़ हो गया है। अगर आपके पास प्लेन माइक्रोवेव है तो आप उसको भी इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। अब जी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ जी वाइट यखनी पुलाव की रेसिपी। मैंने इसमें डाला है बादियान खताई, मैंने इसमें डाला है जायफल और धनिया साबित, उसके साथ जावित्री थी और मोटी इलायची और दारचीनी थी। अगर फिर भी आप लोगों को इसमें कुछ स्पाइसेस आपको समझ ना आ रहे हो या मिक्स हो गए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपसे डिस्क्रिप्शन में रेसिपी शेयर कर दूँगी। अब मैंने वो सारे मसाले इसके अंदर डाले हैं कुकर के अंदर। मैं बना रही हूँ जी चिकन यखनी पुलाव, और कुकर के अंदर मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास घंटा डेढ़ था सिर्फ गैस का, और गैस चली जाती तो अगर मैं उसको हल्की यखनी पे चढ़ाती तो वो कभी भी ना बनता। इसमें मैंने स्पेशली चिकन की चॉइस में मैंने सिर्फ थाई का चिकन लिया है। इसमें कोई चस्ट नहीं है क्योंकि थाई के चिकन में एक तो ये कि वो जूसी ज़्यादा होता है, चस्ट का बिल्कुल ड्राई सा होता है, तो वो इस तरह यखनी पुलाव के अंदर अच्छा नहीं लगता। मेरे पास तकरीबन 1.5 kg कह लें या उससे ज़्यादा कह लें चिकन था, वो मैंने साथ डाला। मैंने कुछ भी नहीं डाला, वही ड्राई स्पाइसेस डाले और प्रेशर दिया उसको मैंने 5 से 7 मिनट का। इससे ज़्यादा प्रेशर मैंने नहीं दिया क्योंकि उससे ये होता है कि मुर्गी बहुत ज़्यादा गल जाती है जल्दी और बोटियाँ टूटना शुरू हो जाती हैं। अब मैंने जी डाला हल्का सा छोटा सा प्याज, बारीक सा मैंने इसको पतला सा काट लिया था, और उसके साथ ही मैंने लहसुन अदरक का क्यूब डाला। उसके बाद मैंने इसमें ऐड की जी मोटी कुटी लाल मिर्च, हरी मिर्च और ज़ीरा, नमक डाला, और अब मैं उसको अच्छे तरीके से हल्का सा उसको भून लूँगी। आपने प्याज को कभी भी ब्राउन नहीं करना, रेड नहीं करना, उसको बस वाइट सा रखना है क्योंकि हमें जो चावलों का कलर है वो वाइट चाहिए। अब मेरे पास 1 चम्मच तकरीबन बिरयानी मसाले का रखा हुआ था। वैसे तो यखनी पुलाव में बिरयानी मसाला नहीं डलता, उसके जो ओरिजिनल स्पाइसेस होते हैं वही डलते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा फीका हो जाता, मतलब फीके से मुराद ये कि उसके अंदर थोड़ा सा अगर चटपटापन ना हो तो मेरे हस्बैंड पसंद नहीं करते। इस वजह से मैंने उसके अंदर 1 चम्मच तकरीबन बिरयानी मसाला, प्लेन जो बिरयानी मसाला मेरे पास पड़ा था, मैंने उसका ऐड कर दिया था। अब मैंने उसमें से चिकन डाला है जी यखनी में से निकाल के, इसको मैं हल्का सा भूनूँगी। आप देखें मैंने इतना ज़्यादा नहीं गलाया क्योंकि फिर उससे ये टूट जाता।
उसकी बोटियाँ टूट जाती, चूरा हो जाती, तो वो अच्छा ना लगता। अब मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स किया है और अब मैं इसके अंदर डालूँगी जी दही। दही अगर आपका खट्टा होगा तो आपका यखनी पुलाव बहुत मज़े का बनेगा। इसको अच्छे से मिक्स करके और मैं अब इसके अंदर मेजरमेंट के हिसाब से पानी ऐड करूँगी। यखनी का पानी मैंने इसमें ऐड किया था मेजर करके, क्योंकि जितना मेरे पास था मैंने वो उसके अंदर पहले ही मेजर करके डाला था। अगर आपके पास 2 से 3 ग्लास हैं तो आप उससे डबल क्वांटिटी में पानी डालेंगे और प्रेशर देते हुए आपने उसको थोड़ा सा ज़्यादा कर लेना है। और मैंने इसी तरह से उसको यखनी के अंदर मेजर करके पानी डाला था। और अब मैंने इसमें डाल दिया जी राइस, जो मैंने घंटा डेढ़ पहले भिगो के रखे थे। जितना चावल अच्छा धुला हुआ होता है, जितना ज़्यादा देर भिगोया हुआ होता है, तो उतना ही मज़े का और टेस्टी बनता है। आप देखें बिल्कुल वाइट है, कोई कहीं ब्राउनिश टच नहीं आ रहा उसका, बिल्कुल हल्का हल्का सा ऑफ वाइट सा, और इतने मज़े का ये यखनी पुलाव बनता है। अगर आप क्वांटिटी वाइज ज़्यादा बना रहे हैं, क्योंकि मैं तकरीबन 1 kg के करीब बनाए थे राइस, तो अगर आप क्वांटिटी वाइज ज़्यादा बना रहे हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से स्पाइसेस को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जिसमें खड़े मसाले मैंने डाले हैं वो अगर क्वांटिटी में ज़्यादा भी हो जाएं तो भी कोई इशू नहीं है। इसकी खुशबू इतनी मज़े की होती है कि आप जब किचन में एंटर होते हैं ना तो आपको पता चल जाता है कि यखनी पुलाव टाइप कोई चीज़ पक रही है। खैर जी, दम मैंने दे दिया था इसको और दम होने के बाद हमारा यखनी पुलाव हो गया था जी बिल्कुल रेडी। थैंक यू सो मच जी। आप लोग वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, व्लॉग को पसंद कर रहे हैं, अपनी राय से मुझे आगाह कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। इसी तरह मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।